क्लास स्टार्ट करते हैं। पॉइंटर का डिस्कशन चल रहा था प्रीवियस क्लास में, हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर पढ़े थे। आज पॉइंटर टू पॉइंटर का एग्जांपल देखेंगे। उसमें बेसिक बताया गया था पॉइंटर टू पॉइंटर में। आज पॉइंटर टू पॉइंटर का एक एग्जांपल देखते हैं, इससे पूरा पॉइंटर टू पॉइंटर क्लियर हो जाएगा। इस एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा, एक प्रोग्राम लिए हैं उसमें, इसमें देखिए पॉइंटर टू पॉइंटर का प्रोग्राम लिए हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है कि इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं आई, इसमें कोई इशू नहीं करना चाहिए। फर्स्ट वेरिएबल क्या है, आई है, डेटा टाइप इंटीजर है, तो इस तरह से हमने सपोज इसको इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। उसके लिए कोई एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट होगा, समथिंग मेमोरी लोकेशन होगा। उसका नेमिंग क्या किया है उस मेमोरी लोकेशन का, आई मेमोरी लोकेशन है। एड्रेस होगा समथिंग, एड्रेस एज्यूम कर लिए 100 एज्यूम कर लिए, एड्रेस तो रैंडमली एज्यूम कर रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए। एड्रेस 100 एज्यूम कर लिए। फर्स्ट लाइन में तो ये होगा इंट आई इक्वल टू, मतलब क्या हो गया, आई वेरिएबल लिए, उसका डेटा टाइप इंटीजर है, उसका समथिंग मेमोरी लोकेशन होगा, उसका नेमिंग सपोज कि मेमोरी लोकेशन 100 पे एलोकेट हुआ है। अगला लाइन में देखिए क्या किया है, इंट स्टार पी। अगला बार क्या किया, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करें, उसका नाम क्या दे रहे हैं, पीटीआर। एक पॉइंटर वेरिएबल सपोज करते हैं, इस तरह से ले लिए पॉइंटर वेरिएबल, उसका नेम क्या दिए हैं, पीटीआर दिए हैं। नेम आप कुछ भी पी भी दे सकते हैं, अदर नेम भी दे सकते, कोई इशू नहीं है। पीटीआर हमने यहाँ नेम दिए। ये सिंगल स्टार, इसको सिंगल पॉइंटर कहते हैं। इसका भी कुछ मेमोरी लोकेशन होगा, सपोज कि इसका मेमोरी लोकेशन 200 पे लोकेट हुआ। अगला लाइन में देखिए क्या क्या है, इंट स्टार स्टार पीटीआर, ये भी एक पीटीआर, पी पी पीटीआर, इस पे एक भी एक डबल पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। इसका नाम क्या दिए हैं, पी पीटीआर। इसके लिए भी कोई एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो गया, इस तरह से एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो गया है। उसका नेम क्या है, पी पीटीआर। ध्यान दीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा था। इसमें तो कोई इशू नहीं होगा, बस मेमोरी एलोकेट होते जा रहा है। अभी हर बार डिक्लेयर करते जा रहा है। शुरू में क्या एक इंटीजर डिक्लेयर किए, उसका नेम आए तो उसका एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुआ, उसका एड्रेस समथिंग होगा, एड्रेस एज्यूम किया, रैंडम 100 एज्यूम किया। ये जो 100 एज्यूम किया होगा, कोई जरूरी नहीं कि 100 ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है। अगला बार एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नेम क्या दिए, पीटीआर। एड्रेस एज्यूम किया, उसका 200, नेम पीटीआर है। थर्ड बार क्या किया है, एक पी पीटीआर एज्यूम वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। पी पीटीआर एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, उसका भी कुछ एड्रेस हो गया, सब कुछ। इसका एड्रेस इस बार 300 मान लेते हैं, 300 एड्रेस है इसका। अगला एक और वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट ट्रिपल स्टार पी पी पीटीआर किए हैं, तो इसके लिए भी एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। इस तरह से एक आपका ये मेमोरी एलोकेट हो गया। इसका नेमिंग दे दिए 3 टाइम्स पी टी आर। इसका सपोज कि इसका भी कुछ एड्रेस होगा, एड्रेस एज्यूम कर लिए 400। अभी तक इतना ही काम हुआ है, 400, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। इसको ने क्या वेरिएबल आई क्लियर किया, पीटीआर वेरिएबल डिक्लेयर किया, पी पीटीआर वेरिएबल किया, और पी पी पीटीआर वेरिएबल। टोटल 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए। पहला क्या है, नॉर्मल इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, बाकी सब क्या पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, डेटा टाइप इंटीजर है। पहला क्या है, सिंगल स्टार मतलब सिंगल पॉइंटर है, डबल स्टार है डबल पॉइंटर, ट्रिपल स्टार है ट्रिपल पॉइंटर है। यहाँ तक जो अभी हुआ है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद आपका ये काम होगा, जो इतना ये दिख रहा है, इतना सिर्फ मेमोरी एलोकेट हुआ, और इसके अलावा कोई अदर वर्क नहीं हुआ, सिर्फ मेमोरी एलोकेशन हुआ है। अब उसके बाद ये देखिए, बहुत सारा ये वेरिएबल दिए हुए हैं, उसका आउटपुट आपसे पूछा जा रहा है, आई का वैल्यू क्या होगा, एम% आई का वैल्यू क्या होगा, पीपीटीआर का वैल्यू क्या होगा। वो तो पहले आप प्रोग्राम समझिएगा, उसी अनुसार ये पॉइंट वेरिएबल का आउटपुट बता पाइएगा। इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। सिर्फ अभी तक क्या होगा, वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, आई पीटीआर पी पीटीआर पी पी पीटीआर। नेक्स्ट क्या करें, अगला स्टेटमेंट क्या है, जब देखिए यहाँ पहुंचा, आई इज इक्वल टू 500। जो वेरिएबल आपका आई है उसमें 500 स्टोर कर रहे हैं। वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 500 स्टोर कर रहे हैं। जहां भी वेरिएबल आई एलोकेट हुआ वहां पर 500 एलोकेट हो जाएगा, मतलब इस 500 असाइन हो जाएगा इस वेरिएबल में। तो क्या वैल्यू होगा, आई का वैल्यू 500 जो एकदम ध्यान देके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी डाउट होगा ये फिर समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर क्या होगा, 500, देखिए आई इक्वल टू 500 मतलब आई में 500 स्टोर होगा। यहाँ पर 500 आपका स्टोर हो जाएगा, इसमें 500, इसमें 500 स्टोर हो रहा है, इसमें 500 स्टोर हुआ, यही हुआ इसमें 500 स्टोर हो गया।
आगे क्या किए हैं, बस यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू 500, कोई इशू नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है, आई में 500 असाइन हो गया, जिस मेमोरी लोकेशन पर आई एलोकेट होगा वहां पर 500 स्टोर हो गया। आगे देखिए आगे क्या करें, पीटीआर, पीटीआर वेरिएबल कहाँ है, यहाँ पर, ये है पीटीआर वेरिएबल, यहाँ पर मेमोरी एलोकेट हुआ है, इसलिए पहले देखिए स्टेटमेंट में सारा मेमोरी एलोकेट करते चलेंगे। आई इक्वल टू 500, कोई इशू नहीं, आई में 500 असाइन होंगे। नेक्स्ट, पीटीआर इक्वल टू एम्परसेंट आई, एम्परसेंट आई मतलब आई का एड्रेस, आई का एड्रेस को असाइन कर रहे हैं पीटीआर वेरिएबल में, इस वेरिएबल में आई का एड्रेस असाइन कर रहे हैं। आई का एड्रेस क्या है, इस वेरिएबल आई का एड्रेस 100 एज्यूम किए, तो ये कहाँ असाइन होगा, पीटीआर में, पीटीआर इक्वल टू एम्परसेंट आई मतलब पीटीआर इक्वल टू आई का एड्रेस, पीटीआर वेरिएबल में आई का एड्रेस असाइन करेगा, आई का एड्रेस क्या है, 100 है, आई का एड्रेस 100 है, ध्यान दीजिएगा। ये एक तरह का पॉइंटर वेरिएबल है, जैसे ये 100 एड्रेस को असाइन करेगा, ये किस 100 एड्रेस लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देता है। 100 एड्रेस लोकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर, मतलब इसको ये आई को पॉइंट करने लगे, इस एड्रेस को लोकेशन को पॉइंट करने लगे, क्योंकि ये पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसमें क्या स्टोर किए हैं, एड्रेस स्टोर किए हैं। तो जैसे ही एड्रेस स्टोर करते हैं, पॉइंटर को बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में कि जैसे ही एड्रेस स्टोर करेगा, इस एड्रेस लोकेशन को ये पॉइंट करने लगा, पीटीआर किसको पॉइंट करेगा, एड्रेस लोकेशन 100 को, एड्रेस लोकेशन 100 किसका, आई को, मतलब कि इनडायरेक्टली ये किसको पॉइंट कर रहा है, आई को पॉइंट कर रहा है। यहाँ तक तो वही किए हैं, पीटीआर में आई का एड्रेस असाइन कर दिया, तो ये आई को पॉइंट करना शुरू कर दिया। अगला स्टेटमेंट देखिए, पी पीटीआर में, पी पीटीआर कहाँ है, ये है पी पीटीआर में, एम्परसेंट पीटीआर, मतलब इस पीटीआर का एड्रेस, पीटीआर का एड्रेस 200 है, पी पीटीआर में 200 असाइन कर रहे हैं, पी पीटीआर में 200 असाइन करते, इसमें जैसे ही आप 200 असाइन कीजिएगा, इसमें 200 असाइन करते रहे, एड्रेस लोकेशन है 200, 200 एड्रेस लोकेशन जैसे ही असाइन करेंगे, ये पी पीटीआर उस एड्रेस लोकेशन को पॉइंट करने लगेगा, 200 एड्रेस लोकेशन यहाँ पर है, तो इसको ये 200 एड्रेस लोकेशन को पॉइंट करेगा, मतलब इनडायरेक्टली ये किसको पॉइंट कर रहा है, पीटीआर को पॉइंट करना शुरू कर देगा। स्टेप बाय स्टेप एकदम देखते जाइएगा, नहीं तो थोड़ा सा मिस कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। अगला स्टेटमेंट क्या कहते हैं, पी पीटीआर में, इसमें पी पीटीआर में पीटीआर का एड्रेस असाइन करें, जैसे ही एड्रेस असाइन करें इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब देखिए ये स्टेटमेंट भी आपका एग्जीक्यूट है, अब लास्ट स्टेटमेंट बच गया है, पीपी पीटीआर में क्या कर रहे हैं, एम्परसेंड पीपी पीटीआर, मतलब इसमें पी पीटीआर का एड्रेस असाइन करें, एम्परसेंड लगाने मतलब एड्रेस असाइन करते हैं इसका, इसका एड्रेस क्या है, 300 है, 300 इसमें साइन करें, मतलब यहाँ पर ये 300 स्टोर करें, इसका वैल्यू क्या हो गया, 300, ये जैसे ही 300 असाइन होगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा, थोड़ा सा मिस कीजिएगा समझ में आएगा। जैसे ही एड्रेस लोकेशन 300 असाइन होगा, पॉइंटर वेरिएबल है, एड्रेस लोकेशन 300 असाइन करने मतलब कि ये 300 एड्रेस लोकेशन को पॉइंट करेगा, 300 एड्रेस लोकेशन यहाँ पर है, तो इस तरह से ये इसको पॉइंट करने लगा। ये प्रोग्राम आपका इतना ही काम किया है। देखिए इस प्रोग्राम में क्या था, पहले आई पीटीआर पी पीटीआर ट्रिपल टाइम पीटीआर, सिर्फ क्या होगा, सबको असाइन मेमोरी लोकेशन एलोकेट किया था, उसके बाद क्या आई में 500 असाइन किए थे, आई इंटीजर दोनों वेरिएबल था। फिर क्या पीटीआर में आई का एड्रेस, पीटीआर में आई का एड्रेस 100 था, 100 जैसे ही असाइन किया 100 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना शुरू करे। फिर इसमें क्या है, पी पीटीआर में पीटीआर का एड्रेस, पीटीआर का एड्रेस 200 है, 200 को पी पीटीआर में असाइन किया, तो ये क्या करना शुरू करेगा, पीटीआर को पॉइंट करना शुरू कर, जिस एड्रेस लोकेशन को असाइन करेगा उसको ये पॉइंट करना शुरू कर, इसलिए यहाँ क्या है, पी पी पीटीआर में क्या किया थे, पी पीटीआर का एड्रेस असाइन किया, तो यहाँ पर 300 एड्रेस लोकेशन असाइन किया, तो 300 को पॉइंट करना शुरू कर दिया। अभी तक इस प्रोग्राम में इतना ही हुआ। अब आपसे पूछा जा रहा है आई का वैल्यू क्या होगा, एम्परसेंट आई का वैल्यू क्या होगा, पीटीआर का वैल्यू क्या होगा, एम्परसेंट पीटीआर का वैल्यू क्या होगा। अब इसको देख के डायग्राम देख के आप इजीली बता सकते हैं कि हर एक का वैल्यू क्या होगा। जैसे आई का वैल्यू क्या है, आई जो कंटेंट कर रहा है, आई क्या कंटेंट कर रहा है, 500 कंटेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 500 हो जाएगा। इस तरह से आई का वैल्यू क्या हो गया आपका, 500 हो गया, आई इक्वल टू 500 हो गया। उसके बाद अगला लाइन में आपसे पूछा जा रहा है एम्परसेंट आई का वैल्यू, एम्परसेंट आई का वैल्यू क्या होगा, एम्परसेंट आई मतलब आई का एड्रेस, आई का एड्रेस क्या है 100, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा 100 हो जाएगा। एम्परसेंट आई मतलब आई का एड्रेस, आई का एड्रेस 100, कोई इशू नहीं है, इसका वैल्यू 100 हो जाएगा, इसका वैल्यू 100 यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या है, पीटीआर, पीटीआर मतलब पीटीआर का वैल्यू, पीटीआर का वैल्यू क्या है, पीटीआर क्या कंटेंट कर रहा है, 100 कंटेंट कर रहा है, तो पीटीआर का वैल्यू 100 हो जाएगा। एकदम आप डायग्राम ये जो
देख के इजीली कोई बता दे सकता है। अब अगला लाइन में पूछा जाएगा एम्परसेंड पीटीआर, मतलब पीटीआर का एड्रेस। पीटीआर क्या है, पीटीआर का एड्रेस कितना असाइन किए हैं 200, तो ये आपका 200 होगा। पीटीआर का वैल्यू 200। और एक चीज ध्यान दीजिए, आप प्रोग्राम रन कीजिएगा तो ये एड्रेस अलग आपका है, वैल्यू ये 500 वैल्यू सेम आएगा, एड्रेस अलग आएगा, क्योंकि एड्रेस एज्यूम कर रहे हैं। एड्रेस जब रन कीजिएगा अलग अलग, जितने बार रन किए अलग अलग एड्रेस आ सकता है, सेम एड्रेस भी आ सकता है। इसलिए बस समझाने के लिए हमने अपने तरफ से एड्रेस 100, 200, 300 एड्रेस एज्यूम कर लिया था। तो इस डायग्राम को देख के अब क्या पीटीआर का एड्रेस क्या हुआ 200। अगला बार पूछा है स्टार पीटीआर। अब स्टार पीटीआर मतलब स्ट्रिक्ट पीटीआर का मतलब होता है कि वैल्यू एट लोकेशन, वैल्यू एट लोकेशन पीटीआर, पीटीआर वैल्यू एट लोकेशन जो ये कंटेंट करा, क्या कंटेंट करा 100, तो वैल्यू एट लोकेशन 100 क्या होगा, वैल्यू एट लोकेशन 100। ध्यान दीजिए यहाँ स्ट्रिक्ट पीटीआर मतलब ये जो कंटेंट करा, क्या कंटेंट करा 100 कंटेंट करा, तो वैल्यू एट लोकेशन 100, वैल्यू एट लोकेशन 100 क्या होगा, ये किसको पॉइंट कर रहा है, वैल्यू एट लोकेशन 100, 100 लोकेशन पर वैल्यू क्या है 500, मतलब स्टार पीटीआर का वैल्यू 500 है, ताकि पॉइंटर पहले भी बता चुके, समझिए स्टार पीटीआर मतलब जो पीटीआर कंटेंट करा उस एड्रेस लोकेशन पर वैल्यू क्या है, मतलब वैल्यू एट लोकेशन 100, वैल्यू एट लोकेशन 100 क्या होगा, वैल्यू एट लोकेशन 100, यहाँ वैल्यू एट लोकेशन 100 500 है, तो स्ट्रिक्ट पीटीआर का वैल्यू आपका यहाँ से ये 500 हो जाएगा, यहाँ पर ये इसका वैल्यू 500 होगा। आप पूरा इजिली बता दे सकते हैं देख कर डायग्राम। नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ रहे हैं एम्परसेंट पी पीटीआर, पी पीटीआर कहाँ पर, यहाँ पर एम्परसेंट पी पीटीआर मतलब इसका एड्रेस पूछा था, इसका एड्रेस क्या है 300 है, एम्परसेंट पी पीटीआर का वैल्यू यहाँ से आपका 300 आ गया। इस तरह से आपको पॉइंटर पूरा क्लियर हो जाएगा, इसको समझिएगा तो पॉइंटर को प्रोग्रामिंग करने में आपको आसानी होगा कि कैसे एलोकेट हो रहा है, कैसे असाइन हो रहा है, समझ रहा है। पी पीटीआर का एड्रेस क्या है 300। अब नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जा रहा है पीपीटीआर का वैल्यू, पीपीटीआर मतलब पीपीटीआर का वैल्यू, पीपीटीआर क्या कंटेंट कर रहा है 200 कंटेंट, मतलब पीपीटीआर का वैल्यू 200 है, जो ये कंटेंट कर रहा है वही हो सिंपली, यहाँ से ये क्या होगा पीपीटीआर का वैल्यू 200 हो गया, ये 200 कंटेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ रहा है स्टार पीपीटीआर, देखिए यहाँ पर सिंगल स्टार पीपीटीआर, मतलब पीपीटीआर यहाँ पर है, स्टार पीपीटीआर मतलब वैल्यू एट लोकेशन, वैल्यू एट लोकेशन दिस लोकेशन पर, वैल्यू एट लोकेशन कौन सा लोकेशन, वैल्यू एट लोकेशन 200, सिंगल पॉइंटर मतलब वैल्यू एट लोकेशन 200, मतलब एक टाइम आगे बढ़ेगा, वैल्यू एट लोकेशन 200 क्या है 200 लोकेशन, यहाँ वैल्यू एट 200 लोकेशन क्या है 100 का, वैल्यू एट लोकेशन 200 इस मेमोरी लोकेशन पर, मतलब पीटीआर क्या कंटेंट करा 100, स्टार पीटीआर मतलब वैल्यू एट लोकेशन जो ये कंटेंट करा, वैल्यू एट लोकेशन 200, 200 लोकेशन यहाँ पर है, इसका वैल्यू क्या है 200 मेमोरी लोकेशन को 100 कंटेंट करा, तो स्ट्रिक्ट पीटीआर का वैल्यू आपका 100 आएगा, सिंगल स्टार पीटीआर का वैल्यू आपका 100 जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और चीज ध्यान देगा, ज्यादा ध्यान देने का जरूरत होगा अगला बार, डबल स्टार पीपीटीआर में ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर डबल स्टार पीटीआर पीपीटीआर, पहले आप सिंगल स्टार पीपीटीआर का कंटेंट भेज, सिंगल स्टार पीपीटीआर मतलब वैल्यू एट लोकेशन 200, वैल्यू एट लोकेशन 200 सिंगल स्टार से कहाँ आएगा यहाँ पर है, वैल्यू एट लोकेशन 200 100 हो गया, और डबल स्टार लगाए तो फिर इसमें भी वैल्यू एट लोकेशन 100, मतलब इस तरह से 500 दे देगा। इसे रिपीट करें इसको, इसमें तो कोई इशू नहीं था, सिंगल स्टार पीटीआर मतलब जो पीपीटीआर कंटेंट कर रहा है 200 का, वैल्यू एट लोकेशन 200 100 हो गया। और एक चीज और देखिए, तो एक और स्टार लगा हुआ है, तो मैं एक बार और फिर से वैल्यू निकालेंगे इसका, तो फिर यहाँ से वैल्यू एट लोकेशन 100 मतलब 500, देखिए यहाँ पर दो बार स्ट्रिक है मतलब डबल पॉइंटर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू एट लोकेशन 200 यहाँ पर आया, फिर वैल्यू एट लोकेशन 100 यहाँ पर चला जाएगा, तो इस तरह से डबल स्टार पीपीटीआर का वैल्यू क्या हो गया 500 हो गया, मतलब एक तरह से आई को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि डबल पॉइंटर सिंगल पॉइंटर में यहाँ से कहाँ गया यहाँ गया, और अगले पॉइंटर में यहाँ से यहाँ चला, 2 टाइम्स में आई तक पहुंच गया है, डबल पॉइंटर है। अब देखिए अगला वेरिएबल क्या है पी पी पीटीआर, पी पी पीटीआर यहाँ पर है, कुछ नहीं पूछ रहे हैं, उसका वैल्यू पूछ रहे हैं, उसका वैल्यू पूछ रहे हैं, मतलब ये जो स्टोर किया क्या स्टोर करके रखा है 300, तो पी पी पीटीआर का वैल्यू यहाँ पर 300 हो गया। डायग्राम देख के आप इजिली बता सकते हैं, इसको आप रिवाइज घर में कीजिएगा तो आसानी से फिर क्लियर हो जाएगा डाउट क्लियर। इसका कुछ स्टार नहीं लगा हुआ रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं लगा, मतलब उसका वैल्यू पूछ रहे हैं, इसका वैल्यू क्या है 300। अब देखिए यहाँ पर क्या एम्परसेंट लगा हुआ है, एम्परसेंट मतलब इसका एड्रेस जो भी है, कौन सा ये है एम्परसेंट पी पी पीटीआर है, इसका एड्रेस, इसका एड्रेस क्या है 400 है, इसका एड्रेस आपको क्या होगा 400।
अब नेक्स्ट टाइम देखिए, ये तो आपको पॉइंटर है, सिंगल स्टार है, सिंगल स्टार पीटीआर मतलब यहाँ पर है, मतलब सिंगल स्टार मतलब वैल्यू एट लोकेशन, दिस लोकेशन, वैल्यू एट लोकेशन 300, वैल्यू एट लोकेशन 300 कहाँ जाएगा 200, बस सिंगल स्टार मतलब एक बार पॉइंट करेंगे, सिंगल पॉइंट करेंगे, क्योंकि एक स्टार मतलब वन टाइम पॉइंट करेंगे। वैल्यू एट लोकेशन 300 कहाँ गया 200, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 200, ये आपका 200 हो गया। अगली बार देखिए क्या पूछ रहे हैं। डबल स्टार है मतलब फर्स्ट डबल स्टार पीपीटीआर है, पीपीपीटीआर है तो यहाँ पर है, पीपीपीटीआर यहाँ पर, पहले सिंगल स्टार मतलब फर्स्ट पर वैल्यू एट लोकेशन 300 क्या है 200, फिर नेक्स्ट वैल्यू एट लोकेशन 200 क्या होगा 100, बस देखिए टू टाइम डबल पॉइंटर है, बस दो ही बार आगे जाना है। फर्स्ट बार में क्या है डबल स्टार मतलब फर्स्ट बार वैल्यू एट लोकेशन 300 क्या होगा वैल्यू 200, नेक्स्ट टाइम वैल्यू एट लोकेशन 200 100, क्यों डबल पॉइंटर है तो टू टाइम्स मूव करेंगे तो यहाँ क्या आएगा वैल्यू आपका 100 आएगा, डबल स्टार पीटीआर का वैल्यू 100 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम देखिए, अगली बार क्या है ट्रिपल स्टार पीपीटीआर था, ट्रिपल स्टार यहाँ पर है, ट्रिपल स्टार पीपीटीआर का देखिए क्या तीन बार पॉइंट करेंगे, फर्स्ट बार पॉइंट करेंगे तो वैल्यू एट लोकेशन 300 कहाँ आ जाएगा 200, वन टाइम हुआ, फिर नेक्स्ट वैल्यू एट लोकेशन 200 100 हुआ, टू टाइम्स हो गया, और थर्ड टाइम में वैल्यू एट लोकेशन 100 500, थ्री टाइम्स पॉइंट किया, ये फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम, थ्री टाइम्स पॉइंट किया ट्रिपल स्टार में, थ्री टाइम पॉइंट किया तो कहाँ पहुंच गया 500, फिर से रिपीट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू एट लोकेशन 300 200 गया वन एक बार में, दूसरी बार में वैल्यू एट लोकेशन 200 से 100 गया, सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में क्या वैल्यू एट लोकेशन 100, थर्ड टाइम में 500 पहुंच जाएगा, वैल्यू क्या होगा इस तरह ट्रिपल स्टार पीपीटीआर का वैल्यू क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम्स में यहाँ पर पहुंच जा रहे हैं, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमने आपसे पूछ दिया है क्या किया है, फोर टाइम स्टार है और इसका पूछ रहे हैं पीपी, ये आपका मिस्टेक टाइप हो गया यहाँ पर, थ्री टाइम पी है उसका टी आर है, थ्री टाइम्स पी है और उसके बाद ये यहाँ पर ये पी की जगह टी आर होगा, कुछ ना, ये टी आर है ध्यान दीजिएगा, उसके बाद टी के बाद आर है, सेम यही है वेरिएबल यहाँ पर ध्यान, अरे क्या किया फोर टाइम्स ये देखिए, तो फोर टाइम्स किए तो फर्स्ट टाइम क्या करें वैल्यू एट लोकेशन 300 200 गया, वैल्यू एट लोकेशन 200 100 गया, वैल्यू एट लोकेशन 100 गया 500, अब आपसे पूछ रहे हैं वैल्यू एट लोकेशन 500, ये तो कहीं और आगे कहीं कुछ पॉइंट करता, लेकिन ऐसा कुछ आगे कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, इस केस में आपको गार्बेज वैल्यू देगा, यहाँ पर किसी और को पॉइंट नहीं कर रहा है एक्चुअली में, तो ये तो नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल भी नहीं है, इसलिए किसी को पॉइंट भी नहीं करेगा, ये लोकेशन 500 लोकेशन किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। ये किसी को आगे कहीं पॉइंट नहीं करा करेगा, फर्स्ट टाइम पॉइंट करता है, ठीक है ट्रिपल स्टार में तो 500 तक पहुंच गए थे, फर्स्ट स्टार पर 200 गया, सेकंड टाइम 100 गया, थर्ड टाइम 500 चल गया, और अगली बार 500 से आगे कुछ नहीं है, और आगे होता भी तो एक तरह से क्या है ये वैल्यू है, एड्रेस नहीं, आगे पॉइंट नहीं, इस तरह से इस केस में क्या होगा, और ये एड्रेस भी होता तो भी एरर गार्बेज वैल्यू देगा, कुछ अननेसेसरी एक अजीब टाइप का वैल्यू देगा, गार्बेज वैल्यू आउटपुट आपको देगा, क्योंकि ये कुछ को ये जो है यहाँ पर कुछ आगे कोई कुछ भी पॉइंट नहीं करा, लेकिन ट्रिपल स्टार में तो 500 तक पहुंच गए थे, 500 का आउट अगली टाइम फोर टाइम्स में आगे कुछ भी पॉइंट नहीं करा, इसलिए गार्बेज वैल्यू देगा, इसलिए बाकी देखिए ये आपका आउटपुट सही से आएगा, इस केस में आपका गार्बेज वैल्यू मतलब कुछ भी मतलब अनयूजफुल रिजल्ट में कुछ भी गार्बेज वैल्यू आपका आउटपुट दे सकता है, दे देगा, क्योंकि कुछ को आगे 500 किसी और को पॉइंट नहीं कर रहा है, और ये पॉइंट कर भी नहीं सकता, अगर आगे कुछ जबरदस्ती पॉइंट करने की कोशिश करते तो नहीं कर पाता, क्योंकि एक्चुअली पॉइंटर आई पॉइंटर वेरिएबल नहीं है, पॉइंट करने के आपको पॉइंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा, दोनों केस में गार्बेज, अगर किसी आगे डायरेक्टली चाहते कि पॉइंट करवा दे उस केस में पॉइंट नहीं कर पाता, और एक और तो ये क्या है नॉर्मल वेरिएबल इसलिए पॉइंट नहीं करेगा, और आगे कुछ ऐसे भी पॉइंट नहीं करेगा, दोनों केस में एक गार्बेज वैल्यू ही आउटपुट देगा, तो फोर टाइम स्टार लगा, उस केस में अगर आपको फोर टाइम लेते हैं तो एक और कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अलग से ये लगाते हैं, तो उस टाइम में फोर टाइम्स यहाँ थ्री टाइम्स कैसे है, यहाँ से फर्स्ट टाइम यहाँ गए, सेकंड टाइम आएंगे, थर्ड टाइम थ्री टाइम्स तक ओके है, फोर टाइम के लिए होता है तो आपको अलग से एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, या ट्रिपल है तो क्वाड पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, कुछ इस तरह से मतलब ये लिंक बनाते हैं, आप आउटपुट लेते हैं, इस तरह से आप ये आप देख के समझ सकते हैं कि पॉइंटर कैसे एक्सेसिंग हो रहा है। अब पॉइंटर टू पॉइंटर कितना भी आप नेस्टिंग कर लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल से, बार बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, कोई इशू नहीं होगा।